तो हम लोग जो इनइक्वालिटी में पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में आपको ए की रेंज दे रखी है -2 से 2 तक और बी की रेंज दे रखी है -4 से -1 तक। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी की रेंज निकालना। ए प्लस बी की रेंज निकालना बहुत ईजी होता है। अगर आपको प्लस करना है तो सिंपली हम लोग लोअर लिमिट को प्लस करेंगे तो -2 -4 आएगा -6 और 2 और -1 को प्लस करेंगे तो आएगा 1। तो a प्लस बी की रेंज हो जाएगी -6 से लेकर 1 तक। सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें a की रेंज है हमारे पास -2 से 2 तक और b की रेंज है -4 से -1 तक। मुझे इस बार a प्लस बी नहीं, मुझे a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे पहले माइनस बी की रेंज निकालनी होगी। तो माइनस बी की रेंज निकालते हैं। तो अगर मुझे माइनस बी की रेंज निकालनी है तो ये जो b की इनइक्वालिटी है इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर हम सभी को पता है कि जब कभी भी हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है इनइक्वालिटी का। तो मैंने -1 का जब मल्टीप्लाई किया, ये है हमारा b, इसे जब मैंने -1 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4। ये साइन चेंज होकर ग्रेटर देन बन जाएगा, ये साइन चेंज होकर ग्रेटर देन बन जाएगा और मैं -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। इसको सही ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो 1 के बाद b आ रहा है और b के बाद 4 आ रहा है। तो 1 के बाद b और b के बाद 4, सॉरी माइनस b यहां पर आएगा, मैंने b में माइनस लगाना भूल गया था। तो ये आ जाएगी -b की वैल्यू। तो अब फिर से हमारी a की रेंज आ गई। a की वैल्यू दे रखी है -2 से 2 तक और आपने -b की रेंज निकाल ली है 1 से लेकर 4 तक। अब हम लोग इन दोनों रेंज को सिंपली ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड किया तो -1 आया, a माइनस बी आया, यहां पर इन दोनों को ऐड किया तो 6 आ गया। तो a माइनस बी की रेंज होगी -1 से लेकर 6 तक। अभी 46 का थर्ड पार्ट करते हैं। तो a की रेंज दे रखी है मुझे -2 से 2 और b की रेंज दे रखी है -4 से -1। मुझे चाहिए a इंटू बी की रेंज। जब मुझे a इंटू बी की रेंज चाहिए होती है तो हम लोग ऑल पॉसिबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। ऑल पॉसिबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल पॉसिबिलिटी से मेरा कहने का मतलब है, पहले हम लोग a की वैल्यू -2 रखेंगे और b की वैल्यू -4 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 इंटू -4 आया 8। अभी a की वैल्यू -2 ही लेंगे पर b की वैल्यू -1 लेंगे। तो -2 a की वैल्यू ली, b की वैल्यू ली -1, तो वैल्यू आ गई 2। और क्या क्या पॉसिबिलिटी a और b की हो सकती है। अभी मैंने a की वैल्यू -2 ली थी, अब मैं a की वैल्यू 2 लूंगा। तो अब a की वैल्यू 2 ले लो और b की वैल्यू -4, तो -8 आया। और लास्ट केस क्या हो सकता है, a2 और b -1। तो a और b की ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है कंबाइन। इन चारों पॉसिबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों में जो सबसे छोटी वैल्यूज आ रही है वो आ रही है -8 और जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8। तो ये a और b की रेंज हो जाएगी। a इंटू बी की रेंज क्या आएगी, लिमिट हमेशा सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू तक जाती है। तो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है -8 और सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू है 8। तो इसका आंसर -8 से 8 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है 46 का फोर्थ पार्ट। तो इसमें मुझे a की रेंज दे रखी है -2 से 2, b की रेंज दे रखी है -4 से -1। मुझे a बाई बी की रेंज निकालनी। मल्टीप्लाई वाला ही लॉजिक यहाँ भी चलेगा। a और b की ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे a बाई बी निकालते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू -2 रखते हैं। तो b क्या क्या हो सकता है, -4। a को -2 ही लेंगे अगर तो b -1 भी हो सकता है। तो ये -2 के साथ 2 केस बनेंगे।
अच्छा, अब अगर मैं a की वैल्यू 2 लूँ तो b की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, -4, और a की वैल्यू 2 लेकर b की वैल्यू -1 भी ले सकता हूँ। तो ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, फर्स्ट, 2, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो a बाई बी की क्या क्या वैल्यू जा रही है, पहला इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 1/2, सेकेंड वैल्यू सॉल्व करने पे आ रहा है 2, थर्ड वैल्यू सॉल्व करने पे आ रहा है -1/2 और लास्ट वाला सॉल्व करने पे आ रहा है -2। तो चारों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -2, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2। तो a बाई बी की रेंज आ गई -2 से लेकर 2 तक। तो ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में मुझे a की रेंज दे रखी है -2 से 2 और c की रेंज दे रखी है -4 से -1। तो मैं a इंटू सी की रेंज निकाल सकता हूँ। तो आइए a इंटू सी की रेंज निकालते हैं। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। a को एक बार -2 लेते हैं और c को -4, a को -2 लेते हैं, c को -1, a को 2 लेते हैं, c को -4, और a को 2 लेते हैं और c को -1। तो 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो पहला मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है -8, और लास्ट 2 इंटू -1 -2 आ रहा है। तो इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -8 और सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 8। तो a इंटू सी की रेंज आ गई -8 से लेकर 8 तक। अच्छा, अभी क्वेश्चन में b की भी रेंज दे रखी है। b की रेंज दे रखी है -4 से -1 तक। अब मुझे AC बाई बी की रेंज चाहिए, तो मैं इस वाली रेंज और इस वाली रेंज को डिवाइड करूंगा। तो ऑल पॉसिबल डिवीजन देखेंगे। अगर मैं AC की वैल्यू -8 लेता हूं तो B की वैल्यू इसके साथ मैं -4 ले सकता हूं। AC की वैल्यू -8 तो B की वैल्यू -1 भी ले सकता हूं। अच्छा, अब AC इक्वल टू 8 लेकर भी B की दो वैल्यू ले सकते हैं। AC अगर 8 लिया तो B -4 और AC 8 तो B -1। तो ये 4 पॉसिबिलिटी आ रही है। पहली पॉसिबिलिटी की वैल्यू क्या है, 2, सेकेंड वाली की वैल्यू है 8, थर्ड वाली की वैल्यू है -2 और लास्ट वाली की वैल्यू है -8। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है -8 और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 8। तो AC बाई बी की रेंज आ जाएगी -8 से 8। यही हमारा आंसर है। 47 के बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन ऐसा है, x² - 14x - 15 ग्रेटर देन 0। तो इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 15 को ऐसे ब्रेक करना है कि 14 बने। तो 15 इंटू 1 को अगर ब्रेक करेंगे तो 15 और 1 को लेस करने पर 14 बनता है। तो मुझे -14 बनाना है, तो -15 और अगर +1 लेंगे तब -14 बनेगा। तो फैक्टराइज करने पर आएगा x - 15 और x + 1। तो रूट्स आ गए लेफ्ट साइड के 15 और -1। अभी क्या किया जाता है, नंबर लाइन पर रूट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो -1 पहले आएगा, फिर 15 आएगा, ये इनफाइनाइट, ये -इनफाइनाइट। अब हम लोग 15 की इधर प्लस से स्टार्ट करते हैं, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस। क्योंकि ग्रेटर देन 0 है इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव रीजन आएंगे। तो -इनफाइनाइट से -1 इसका आंसर होगा और 15 से इनफाइनाइट इसका आंसर होगा। तो -इनफाइनाइट से -1 और 15 से इनफाइनाइट। तो ए ऑप्शन जो है वो -1 से कम के लिए है और जो बी ऑप्शन है वो 15 से इनफाइनाइट वाला है। तो हमारे दोनों ऑप्शन होंगे। तो इसका मतलब है आंसर सी इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में आपको इक्वेशन दे रखी है 2 - x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय हम लोग का पहला स्टेप ये होता है कि हाईएस्ट जो कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां गड़बड़ है कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट -1 आ रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? -1 का मल्टीप्लाई करके। तो पूरी इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई करो।
पर हम सभी को पता है कि जब हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को चेंज करेंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ये प्लस x होगा, ये -2 ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। तो ये हमारी इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड का रूट निकालते हैं। तो फैक्टराइज करने पे आ रहा है ये x प्लस 2 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो रूट्स आए मेरे -2 और 1, प्लस माइनस प्लस किया, लेस देन है तो निगेटिव रीजन हमारे आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -2 से लेकर 1 तक। ए ऑप्शन सही है इसका, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करेंगे। तो 51 में इनइक्वालिटी है x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स को नंबर लाइन पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो रूट्स ये आया 2, ये रूट आ रहा है 3 और डिनोमिनेटर से रूट आ रहा है -1। डिनोमिनेटर रूट के रूट को हम लोग एक सर्कल में लगा देते हैं। इसके ऊपर मैंने सर्कल ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि मुझे ये याद रहे कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता है, तो x की वैल्यू कभी -1 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं x यहाँ पे -1 रख दूंगा तो डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता। तो x की वैल्यू याद रखना कि कभी -1 नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो अभी समझते हैं। तो अभी मैं सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर ले रहा हूं। तो 2, 3 और -1। तो पहले -1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। -1 पर मैंने सर्कल लगा रखा है। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस और माइनस लेस देन है तो निगेटिव रीजन मेरे आंसर आएंगे। तो निगेटिव रीजन मेरा आंसर आ रहा है। तो आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 और 2 से लेकर 3 तक। पर इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। तो कहां कहां इक्वल टू नहीं लगता, हम सभी को पता है कि इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पे नहीं लगता। तो मैं माइनस इनफाइनाइट पर इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, -1 पर इसलिए नहीं लगाऊंगा कि ये डिनोमिनेटर का रूट है। हाँ, पर 2 पे और 3 पे इक्वल टू लगेगा। तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर सेम आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में इनइक्वालिटी दे रखी है x प्लस 2 x प्लस 3 की पावर 4 और x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये लेस देन 0 है। तो पहले में हम लोग रूट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो रूट्स आ रहे हैं -2, -3 और 7। तो उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 7 आएगा। तो जब कुछ कुछ पावर्स होती है हमारे वेरिएबल्स में, रूट्स में पावर्स होती हैं फैक्टराइजेशन में, तो हम लोग इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हैं और हमेशा प्लस इनफाइनाइट के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कभी नीचे से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा प्लस इनफाइनाइट के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे अगर पहले रूट पे पहुंचे, पहला रूट आया 7। अब हम लोग चेक करते हैं 7 किस फैक्टर से रूट मिला है। इस फैक्टर से 7 वाला रूट मिला है। इसकी पावर को चेक करते हैं। पावर क्या है, इवन है कि ऑड है। यहां पे पावर है इवन। तो अगर इवन पावर होती है तो नेक्स्ट स्टेप में नो चेंज होता है। नो चेंज से मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अबव द लाइन जा रहे हैं तो अगला स्टेप भी अबव द लाइन जाएंगे, अगर बेलो द लाइन है तो अगला स्टेप भी बेलो द लाइन जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पिछले स्टेप जैसा ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है इसलिए नेक्स्ट स्टेप भी पिछले स्टेप जैसा ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहुंच गए -2 पर। -2 यहां से मिला है, इसकी पावर चेक करो, पावर है ऑड। अगर पावर ऑड होती है तो नेक्स्ट स्टेप की वेव का डायरेक्शन अपोजिट होता है पिछले स्टेप से। तो डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन चेंज से मेरा ये मतलब है कि अगर हम लोग अबव द लाइन जा रहे होंगे तो अगला स्टेप बेलो द लाइन जाएंगे, और अगर बेलो द लाइन चल रहे होंगे तो अगला स्टेप अबव द लाइन जाएंगे। डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो क्योंकि -2 पे वाले रूट का फैक्टर पे पावर 1 है
ऑड पावर है इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज होगी। तो अभी हम लोग पिछला स्टेप क्योंकि अबव द लाइन आए हैं इसलिए नेक्स्ट स्टेप बेलो द लाइन जाएंगे। -3 पे पहुंच गए। -3 पे पावर इवन है, इवन पावर पे नो चेंज होता है, मतलब हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। बेलो द लाइन जाए थे तो अगला स्टेप भी बेलो द लाइन जाएंगे। तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। अभी मुझे क्योंकि लेस देन 0 सॉल्यूशन चाहिए इसलिए मुझे निगेटिव रीजन चाहिए, तो ये है निगेटिव रीजन। तो आंसर आपको कैसे लिखना है, -∞ से -3 और -3 से -2। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आंसर -3 पर इक्वल टू नहीं है, -3 पर इक्वल टू नहीं है, इसलिए आप आंसर ये डायरेक्ट -∞ से -2 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें -3 भी इंक्लूड हो जाएगा, जबकि आंसर में -3 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो आंसर इसको कैसे लिखना है, ये वाला आंसर सही है, ऐसे लिखना है। ये आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में अगर नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग सिंपली x की वैल्यू पुट कर करके देखते कि किस पे लेस देन 0 आ रहा है, पर तो -4 पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती, पर बाकी -2 और 3 पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो -4 इसका आंसर होता अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता तो। पर यहाँ नन ऑफ दीज ऑप्शन है इसलिए प्रोसेस से चलेंगे। तो प्रोसेस क्या है, सिंपली पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो ये बनेगा x - 2, a² - b² से ब्रेक होगा x - 3 और x + 3 में। अब क्या करते हैं, अब हम लोग नंबर लाइन पर रूट्स को प्लॉट करेंगे। तो रूट्स आ रहे हैं 2, 3 और -3। तो सबसे छोटा है -3, फिर 2 है, फिर 3 है। 3 और -3 को सर पे सर्कल लगा दे रहा हूं क्योंकि ये डिनोमिनेटर के रूट्स है। चलो साइन लगाते हैं अभी, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, क्योंकि लेस देन 0 है तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर निगेटिव रीजन आएगा। तो आंसर आएगा -∞ से -3 और 2 से 3। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं इक्वल टू नहीं लगा है इसलिए हम लोग इक्वल टू नहीं लगाएंगे। अब मुझे इसके इंटीजर सॉल्यूशन, अगर ये हमारा आंसर है, पर अगर मुझे इसके इंटीजर सॉल्यूशन लिखने हो तो इंटीजर सॉल्यूशन क्या होंगे, -∞ से -3 के बीच कितने इंटीजर आते हैं, खूब सारे इंटीजर्स। -∞ से स्टार्ट होगा और खूब सारे इंटीजर्स आएंगे, ऐसे करते करते -7 -6 -5 -4 -3 लेकिन नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू -3 नहीं है। इसके अलावा मुझे 2 से 3 के बीच इंटीजर लिखने होंगे, तो 2 से 3 के बीच कोई इंटीजर नहीं आता। अगर यहाँ इक्वल टू लगा होता तो 2 और 3 आंसर में लेते, तो क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है तो 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता। सारी 2 और 3 के बीच सारी वैल्यूज डेसिमल में आती है, तो इधर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो इतने इंटीजर सॉल्यूशन आ रहे हैं और आपसे लार्जेस्ट इंटीजर सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो लार्जेस्ट इंटीजर सॉल्यूशन कौन सा बन रहा है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन -4। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए क्या है, -4 इसका आंसर सही होगा। -4 आंसर है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 है x - 1 3 - x -2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसमें गड़बड़ ये है कि इसमें x निगेटिव है, तो पहले इसको पॉजिटिव करते हैं। कैसे करेंगे, x - 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x - 3 x - 2 का होल स्क्वायर। इस -1 को हम लोग आगे रख सकते हैं, तो -1 कैसे है, माइनस को मैं -1 भी लिख सकता हूं। x - 1 x - 3 x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इस -1 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में, पूरी इनइक्वालिटी में -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, साइन हमारा चेंज हो जाता है, साइन हमारा चेंज हो जाता है। तो -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज करेंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा और बाकी वैसे लिख देते हैं। मल्टीप्लाई किसी एक ही नंबर में करना होता है।
यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये 0 इंटू -1 0 ही आएगा। अब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं। तो 1, 3 और 2 रूट आए, तो 1, 2 और 3 रूट आ गए। क्योंकि इसमें पावर्स लगी हुई हैं इसलिए वेव वाला मेथड लगाएंगे। तो प्लस इनफाइनाइट के ऊपर से वेव स्टार्ट होती है, 3 पे पहुंची, 3 पे पावर है ऑड पावर होती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन ऑड में क्या होगी? चेंज। मतलब अगर हम लोग अबव द लाइन जा रहे हैं तो अगला स्टेप बिलो द लाइन जाएंगे। पहुंच गए 2 पर, 2 पे ये पावर मैंने 2 लिखी है तो पावर इवन है, यहाँ पर 2 वाली पावर इवन है। इवन पे क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब अगर हम लोग बिलो द लाइन जा रहे हैं तो अगला स्टेप भी बिलो द लाइन जाएंगे। पहुंच गए 1 पर, 1 यहां से मिला है, 1 पे पावर है ऑड पे क्या होता है? चेंज। तो डायरेक्शन फिर से चेंज होगी। बिलो द लाइन हम लोग का वेव जा रही है तो अबव द लाइन अब वेव जाएगी। क्वेश्चन क्योंकि लेस देन 0 है तो निगेटिव रीजन आएगा। तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1 से 2 और 2 से 3। नोट करने वाली बात है आंसर में 2 इंक्लूड नहीं होगा। इसी आंसर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेकर 3 तक, बस आंसर में क्योंकि 2 नहीं इंक्लूड होगा और बाकी सारी वैल्यू होगी तो ये 2 नहीं इंक्लूड होगा, इसको अलग से लिख दो। तो सेम आंसर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आंसर 1 से 3 तक है पर x की वैल्यू 2 नहीं आएगी उसमें। तो ऐसा ही ऑप्शन में इसी तरह से आंसर दे रखा है। तो इसका आंसर होगा हमारे ऑप्शन में बी आंसर ऐसा दे रखा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 में दे रखा है आपको 5x - 6 अपॉन x + 6 लेस देन 1। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि राइट साइड में 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पे राइट साइड 0 नहीं है तो इस पहले 1 को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं। तो 5x - 6 अपॉन x + 6 - 1 लेस देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5x - 6 - x - 6 अपॉन x + 6 लेस देन 0। ये सॉल्व हुआ न्यूमरेटर तो आया 4x - 12, डिनोमिनेटर आ गया x + 6 लेस देन 0। 4 कॉमन ले लिया, 4 को राइट साइड भेज दिया तो पॉजिटिव का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर साइन में कोई चेंज नहीं होता। तो ये x - 3 x + 6 लेस देन 0/4 ये 0 हो जाएगा। अब ये इजी क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पर रूट्स को प्लॉट करेंगे। तो -6 और 3 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि निगेटिव रीजन है तो आंसर इसका -6 से 3 आएगा। तो -6 से 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी ऑप्शन ऐसा कह रहा है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 कैसे सॉल्व होगा? 58 में आपको दो इनइक्वालिटी दे रखी है। पहली दे रखी है x² - 6x - 72 लेस देन 0 और सेकेंड इनइक्वालिटी दे रखी है x² - 20x + 100 ग्रेटर देन 0। तो पहली इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स आएंगे 12 6 जा 72 और 12 और 6 को माइनस करने पर -6 भी आता है। तो फैक्टराइज करने पर बनेगा x - 12 x + 6 लेस देन 0। तो इसके आंसर को नंबर लाइन पर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो रूट प्लॉट करने पर -6 और 12 रूट्स आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 है तो निगेटिव रीजन इसका आंसर है। -6 से 12 इस पार्ट का आंसर है। अब आइए सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो 10 × 10 100 और 10 को ऐड करने पर 20 आ जाता है। सब लोग फैक्टराइज कर लेना तो ये फैक्टराइज फॉर्म आएगा। इसको हम लोग x - 10 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो होल स्क्वायर आप किसी चीज का भी करते हो ना तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप यहां पे x की वैल्यू कुछ भी डालो ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
हाँ, बस एक वैल्यू x इक्वल टू 10 पर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, पर क्योंकि आंसर में इक्वल टू 0 नहीं है इसलिए इसमें x बराबर 10 वैल्यू नहीं डाल सकते। पर x बराबर 10 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू डालोगे, x के इक्वल टू 10 के अलावा कोई भी वैल्यू डालोगे तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, x वैल्यू कुछ भी डालते रहो। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू 10। ये हम लोग ने कॉमन सेंस से इसको सॉल्व किया। अगर हम लोग पूरे इनइक्वालिटी वाले मेथड से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक रूट 10 है, 10 को प्लॉट करो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि पावर लगी हुई है इसलिए वेव वाला मेथड लगेगा। प्लस इनफाइनाइट से जाएंगे 10 पे पहुंचे, 10 पे पावर इवन है इसलिए डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव सॉल्यूशन आएगा, तो हमारा आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से 10 और 10 से इनफाइनाइट। या हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 10 को छोड़कर बाकी सारे सॉल्यूशन। तो अभी हम लोगों ने दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व किया, पर मुझे कॉमन रेंज चाहिए। तो मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो पहले इनइक्वालिटी का भी सॉल्यूशन हो और सेकंड इनइक्वालिटी का भी सॉल्यूशन हो। तो ये कैसे करते हैं? ये करने के लिए फिर से हम लोग एक नई नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसमें दोनों आंसर्स को ड्रॉ करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है -6 से 12। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया है -6 से 12, तो इसको प्लॉट करेंगे -6 से 12। इसको प्लॉट करो पहले क्वेश्चन के आंसर को। अब दूसरे क्वेश्चन के आंसर को प्लॉट करेंगे, वो आया है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, मतलब सारी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू एक्सेप्ट एक वैल्यू 10। 10 वाली वैल्यू नहीं लेनी है, इसमें 10 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूशन कहां मिले? दोनों सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कॉमन रेंज है, जो दोनों कट हो रहा है, ग्रीन रीजन और व्हाइट दोनों कट हो रहा है, वो ये वाला रीजन है। तो इसलिए हमारे आंसर्स आएंगे -6 से 12। तो -6 के इक्वल लेकिन आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, और 12 के इक्वल भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इसलिए हमारे आंसर क्या आएंगे? -6 से 12 तक सारे इंटीजर। तो कौन कौन से इंटीजर है? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं लेना है लेकिन आंसर में। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले में 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो 10 कॉमन रीजन नहीं है, 10 आंसर में नहीं आएगा। 11, तो कितने हैं? काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो इसके 16 सॉल्यूशन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 16 सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में बोल रहा है आपसे x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसमें मैं x की पावर 1/3 को अगर y एज्यूम कर लूं तो x की पावर 2/3 क्या है? y स्क्वायर। तो इसको मैं y के टर्म में लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 लेस देन 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आएगा y प्लस 2 y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड के रूट्स आएंगे -2 से 1 तक, प्लस माइनस प्लस लगाया तो हमारी y की रेंज आ गई, हमारी y की क्या रेंज आ गई? हमारी y की रेंज आ गई -2 से 1 तक। ये रेंज इस बार x की नहीं है, y की है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने y क्या एज्यूम किया था? y एज्यूम किया था x की पावर 1/3। तो मैं y की जगह पुट करूंगा, x की पावर 1/3, क्योंकि y की वैल्यू x की पावर 1/3 है। अगर मुझे x चाहिए तो मैं तीनों साइड का क्यूब कर देता हूं। तो -2 का क्यूब -8, x की पावर 1/3 का क्यूब x और 1 का क्यूब 1। तो यहाँ पे x का आंसर है -8 से लेकर 1 तक। इसका आंसर है -8 से लेकर 1 तक। हाँ, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हमको इनइक्वालिटी दे रखी है x माइनस 2, 3 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स और 10 माइनस एक्स। इसमें नोट करने वाली बात यह है
कि यहाँ पे सारे x के कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाना होता है, फिर इनक्वालिटी सॉल्व की जाती है। तो चलो बनाते हैं। तो मैंने ये x माइनस 2 वैसे ही लिखा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना x माइनस 3, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना x माइनस 7, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये बना x माइनस 10। अभी हम क्या करेंगे, ये तीन माइनस, माइनस और माइनस, अगर इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर तीसरे माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों माइनस बाहर ले ले रहे, पहला माइनस, दूसरा माइनस और ये तीसरा वाला माइनस, तीनों माइनस बाहर आएंगे तो ये तीन माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस और इंटू माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा। तो तीनों माइनस मल्टीप्लाई होकर बाहर माइनस आ जाएगा। तो अभी x के अलावा क्या बचा है, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 7 और x माइनस 10। राइट साइड में ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। माइनस हटाने के लिए दोनों साइड माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो। तो जब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, x माइनस 7, x माइनस 10, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज, 0 इंटू माइनस 1 0 आएगा। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो रूट्स है 2, 3, 7 और 10। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस देन 0 का क्वेश्चन है तो हमारे निगेटिव रीजन आंसर आएंगे। तो आंसर आएगा 2 से 3 और 7 से 10। तो 2 से 3 और 7 से 10 हमारे आंसर है। तो मुझे इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। तो 2 और 3 के बीच कौन से इंटीजर आते हैं, कोई नहीं, 2 से 3 के बीच कोई इंटीजर नहीं आते, पर 7 से 10 के बीच इंटीजर आते हैं 8 और 9। याद रखना इसमें इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए 7 और 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, यहाँ भी 2 और 3 नहीं आएगा। तो इसके केवल दो इंटीजर सॉल्यूशन आ रहे हैं, 8 और 9। तो 2 सॉल्यूशन आर पॉसिबल। तो 2 सॉल्यूशन इसका आंसर सही होगा। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, वो है क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 लेस देन 0 और 8 प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का कॉमन सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस दोनों इनइक्वालिटी को हम लोग इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। तो पहले इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टराइज करने पे आ रहा है x प्लस 8 x माइनस 1। रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो रूट्स आए इसके -8 और 1। तो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस देन 0 है तो नेगेटिव रीजन आंसर आएगा इसका। तो -8 से 1 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 को फैक्टराइज करते हैं। पर ये दिक्कत ये है कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले -1 का मल्टीप्लाई करो। -1 का मल्टीप्लाई करने पर सभी को पता है कि साइन चेंज हो जाता है। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ और चेंज करेंगे। तो -1 का जब यहां मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर आया, ये -7x आया, ये -8 आया। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का साइन चेंज होकर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने पर ये आएगा x माइनस 8 x प्लस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो रूट्स बनेंगे -1 और 8 प्लस माइनस प्लस, तो निगेटिव रीजन आएगा -1 से 8। अब दोनों आंसर को एक सिंगल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, क्योंकि मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों में कॉमन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है -8 से 1, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है -1 से 8, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। -1 से 8। तो ये वो रीजन है जहां पे दोनों कट हो रहे हैं, -1 से 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -1 से 1। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है।